हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। 30 दिन बचे एग्जाम में। आर यू एक्साइटेड और नॉट? आई नो एवरीवन इज एक्साइटेड, राइट? सो भाई सब एक्साइटेड है, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक है। 30 दिन है, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी आप गलतियां जो नहीं करनी चाहिए वो करोगे। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज वॉच आउट द कंप्लीट वीडियो एंड एंड तक देखना ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। रिपीटर्स के लिए एक दो स्पेसिफिकली मैं बताने वाला हूं। तो बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले सर 30 दिन बचे हैं। देखो मुझे पता है बोलते हुए बुरा लग रहा है कि 30 दिन बचे, क्योंकि उसमें से आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 4-5 दिन आप दीपावली में एंजॉय करोगे, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन सर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि 30 दिन भी नहीं बचे एग्जाम में। यू आर लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट 25 डेज या 20-25 दिन आपके पास बचे हैं। कुछ संडे हो जाएंगे, कुछ कहाँ दिन कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता है, ठीक है? वी ऑल नो दैट, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड इफ येट नॉट देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विच विल बी अ वेरी 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 हार्मफुल फॉर यू। तो भाई इस चीज को समझो और सब लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो अच्छे से, ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट कि भाई 30-25 दिन बचे, तो क्लियरिटी हो गई कितने दिन बचे? 30 दिन नहीं, कम दिन बचे। नाउ ऑन द टॉप ऑफ दैट आप सब लोगों को एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि भाई 30 दिन है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। कोर्स का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, बट ठीक है, अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा लेट चालू किया तो कोर्स का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। कुछ भी मेनली नहीं बचना चाहिए, ठीक है? वो हो गया। सबको बहुत सारी टेस्ट देनी है। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, सब कुछ होना जरूरी है। और अलॉन्ग विद इट आप सब लोगों को रिवीजन भी करना है। सर बिना रिवीजन के पढ़ाई जो होती है अधूरी होती है। तो आपने बिना मतलब आपने रिवीजन नहीं किया और आपने पढ़ भी लिया तो आपने, या भी मान के चलो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इस चीज को लेके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखना। तो पढ़ना हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ बिना उसके तब तक कुछ नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा एक बात मैं एड ऑन बीच में सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ ओवरऑल स्टडीज की, ठीक है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। 30 डेज का हमारा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आने वाली, जो मेरी भी आने वाली है, आप लोग देख सकते हो। मैं भी लेने वाला हूँ, फर्स्ट था मेरे लिए, तो मैं भी लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ 1 नवंबर को, ठीक है? फिर नकुल सर लेंगे, अरिहन सर लेंगे, सतीश सर लेंगे, हरीश सर लेंगे। तो हम सब लोग इंडिविजुअल, जैसे मैं कल 8 बजे से 9 बजे तक आपको इंडिविजुअल मैथ्स का कैसे क्या करना है उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो इंडिविजुअल जानना हो तो आप जान सकते हो। मैं भी आपको ओवरऑल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, ठीक है? सेकंड गलती क्या करते हो आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब पढ़ाई करते हो ना, ये स्पेसिफिकली रिपीटर्स के लिए आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग जब पढ़ रहे होते हो ना तो आप लोग एकदम स्पीड से चलते हो। आपको क्या लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अरे मेरे भाई इतना आता होता तो पास हो जाते हैं। देखो बात थोड़ी बुरी लगने जैसी है, मगर बात सही है कि अगर इतना ही आता होता तो फिर पास क्यों नहीं हुए? पास नहीं हुए मतलब नहीं आता, तो नहीं आता है तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे आता है। भाई सब कुछ पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, मेहनत करना है, रिपीटर्स के लिए स्पेशली और बाकी सब लोगों के लिए भी। जब रिवीजन करते हैं ये भी आता है, ये भी आता है। अरे तुमको इतना नहीं आता है, इतना आता होता तो जो भी टेस्ट दे रहे होते टॉप रैंक कर रहे होते ना। तो ये गलती मत करो। दूसरी गलती, सर टेस्ट बहुत कम लोग देते हैं। भाई टेस्ट को लेके मतलब मजाक में नहीं रहते। मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज, देखो सुल्तान सबको मालूम है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ आज की तारीख में सुल्तान के बारे में। वो है, आप लोगों को कुछ फ्री टेस्ट सीरीज देनी है तो मैं अनअकैडमी के साथ लेके आने वाला हूँ, ठीक है? मेरे कुछ मिक्स चैप्टर वाइज मैं अनअकैडमी के साथ भी लेके आने वाला हूँ। सुल्तान है, ये भी मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सब चीजें भी होने वाली है, ठीक है? एग्जाम के 1 मंथ पहले भी मैं टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो अपन मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ। सो इतनी सारी टेस्ट सीरीज के बारे में सोचने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ाई करना मतलब टाइम पास करना होता है। देखो पढ़ रहे हो, पता कैसे पड़ेगा कि पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान रखना। उसके बाद 30 दिन की प्लानिंग रेडी होनी चाहिए भाई। और कितने घंटे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये सब बातें कोई नहीं पूछेगा, किसी से नहीं पूछेगा। भाई कितना पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आज का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म करना है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होना चाहिए। अब वो 1 घंटे में हो, आधे घंटे में हो, 5 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहेगा? टाइमिंग क्या है वो मैटर नहीं करना चाहिए, टारगेट मैटर करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को एक और जो चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे। अकाउंट्स और लॉ में अगर अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो लिख के करो। देखो बाकी सबके लिए तो आप इंडिविजुअली फैकल्टीज की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, वो आप कर सकते हो। लेकिन एक और चीज समझो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मेरी लिंक तो एटलीस्ट मैं डाल ही दूंगा। बाकी आप एक और चीज समझो कि आप लोग लिखोगे नहीं तो करोगे कैसे? अकाउंट्स एंड लॉ है, पूरा लिख के करो, एक एक चीज लिख के करो, बिना लिखे मत करना। मैथ्स की बात है तो बेटा कैलकुलेटर चलाओ, फिर वहां लिखो कम, क्योंकि क्या 2 ही पेपर मिलते हैं आपको? हाँ सर 2 ही पेपर मिलते हैं। मतलब आपको अब 30 दिन के अंदर अपने आप को इतना वेल टू प्रिपेयर कर लेना है कि आपके सामने कुछ भी हो जाए अटक देनी चाहिए। रात को लाइव आऊंगा, 15 का दम मैच खत्म के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। 15 का दम मैच खत्म एकदम स्पेशल सीरीज है, 15 दिन 15 घंटे 15 लेक्चर,
कब कहां क्या कैसे सब कुछ रात को लाइव आऊंगा तब बताऊंगा। बट अलॉन्ग विद इट एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस, धैर्य, खुद के ऊपर वो होना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होते हैं। देखो इम्पेशेंट होना अच्छा भी होता है, मैं भी इम्पेशेंट आदमी हूं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी से ही जो आदत लगाओगे वही आदत रहेगी। जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब कोई चीज़ दिमाग में ला रहे हो, जब कुछ समझ रहे हो, एकदम दिमाग शांत। जब एग्रेशन भी जरूरी है, देखो मैं एग्रेशन वाला आदमी हूं तो मैं एग्रेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिंदगी में एग्रेशन बहुत जरूरी है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए एग्रेशन चाहिए। लेकिन एग्रेशन का मतलब होता है कि तुमको जितनी देर पढ़ने बैठना पड़े तुम पढ़ने बैठोगे, तुमको तुम्हारे टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना पड़े कर रहोगे। लेकिन जब कर रहे हो तब पेशेंस, तब धैर्य होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगती है आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ये सब चीजों को प्लीज नोट करना, यही मैक्सिमम गलती होती है जिसके कारण बच्चा फेल होता है। ठीक है, बाकी शांति और ये सब चीजें सबको मालूम है। ठीक है, कंसेप्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।